हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो भोले बाबा मिलेंगे। प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो भोले बाबा। अरे धन के भस्म भभूति रमाए गर्दन में नाग मिलेंगे। धन भभूति भस्म रमाए गर्दन में नाग मिलेंगे। अरे प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो भोले बाबा मिलेंगे। अरे वो है दाता जग है भिखारी, वो है हम सब उन चरणों के पुजारी, हम सब उन चरणों के पुजारी, हम सब उन चरणों के पुजारी, हम सब उनके चरणों। अरे उनकी चौखट पे दुनिया वाले झोली पधारे मिलेंगे। उनकी चौखट पे दुनिया वाले झोली पधारे मिलेंगे। भक्ति से मिलके पुकारो भोले बाबा मिलेंगे। वो उनको चाहिए न मीठा मेवा, उनको चाहिए न मीठा और ना ही चाहिए किसी की सेवा, ना ही वो उनको चाहे अगर है खाना भक्ति रस से मिलेंगे। उनको चाहे अगर है खाना भक्ति रस से मिलेंगे। भक्ति से मिलके पुकारो भोले बाबा मिलेंगे। वो सच्चे दिल से जिसने पुकारा, सच्चे दिल से जिसने पुकारा, सच्चे दिल से जिसने पुकारा, सच्चे उनको देते भोले सहारा। बोले अपनों भक्तों की नैया भोले लगाते किनारे मिलेंगे। अपने भक्तों की नैया भोले लगाते किनारे मिलेंगे। मिलके पुकारो भोले बाबा मिलेंगे। भक्ति से मिलके पुकारो भोले बाबा मिलेंगे। भक्ति से मिलके पुकारो भोले बाबा मिलेंगे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सावन मास पुराण कथा कथा महत्व की श्रृंखला को आगे अमृत रस की जो भगवान भोलेनाथ के पावन पवित्र मुखार बिंद से जो ये अमृत धारा बरस रही है हम सबके ऊपर, उसमें सनत कुमार जी के साथ साथ हम सभी तृप्त होते जा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ सनत कुमार जी की अपार दया करते हुए उनके ऊपर उनकी भक्ति भाव से, उनके प्रेम से, उनके श्रद्धा भाव से इतने प्रसन्न होते जगत कल्याण हेतु सावन के इस अद्भुत गुप्त रहस्यमय इस महात्मा को वर्णन किए जा रहे हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे भोले शंकर, हे देवादिदेव, हे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, हे दया सागर, आपने मुझे अष्टमी नवमी तिथि के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आप कृपा करके आप दशमी तिथि के महात्मा को बताइए। उनके आग्रह सुन के भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत आरंभ करें और पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में फिर शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर इसका उद्यापन करना चाहिए। राज्य की इच्छा रखने वाले को राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए सामान्य जन, श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना के लिए ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालिक पति के परदेश रहने पर उसके आने के लिए पत्नी, इन सबको तथा इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस दशमी व्रत को करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। शुक्ल श्रावण में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन स्नान करके देवताओं का विधिवत पूजन करें और घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, पल्लव, चंदन से अथवा जौ के आटे से आदि देवता की
शस्त्र वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। धृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उनके पृथक पृथक दीपक प्रदान करना चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह भी उनको अर्पण करना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे दिव्य देवता, मेरी आशाओं को पूर्ण हो और मेरे मनोरथ सिद्ध हो, आप लोगों की कृपा से सदा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम से प्रत्येक महीने में दशमी तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन विधि कही जाती है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा सनत कुमार जी। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से ही 10 दिशाओं को बनाएं। उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर बंधु बांधों के साथ भक्ति पूर्वक मन में 10 दिग्ग देवताओं का पूजन करना चाहिए और घर के आंगन में क्रम से इन मंत्रों के द्वारा दिग्ग देवताओं को स्थापित करना चाहिए। इस भवन के स्वामी और देवताओं तथा दानवों के नमस्कार किए जाने वाले इंद्र को आपके ही समीप रहते हैं। आप इंद्र नामक दिग्ग देवताओं का नमस्कार है। हे आशे, अग्नि के साथ बड़ी विवाह होने के कारण आप अग्नि कही जाती है। आप तेज स्वरूपा तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली आप ही आश्रय लेकर वे धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप सेमिनी वराम वाली। हे यम्हे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। हाथ में खड़ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरक्त रीति रूपा हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वारुणी, समस्त भुवनों के आधार तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देवता आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो जाएं। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्य हैं। हे वायव्य, मेरे घर में नित्य शांति प्रदान करिए। बोले जगदम्बा मैया की। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुद्र हो। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं और सनत आदि मुनियों से घिरी रहती हैं। आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें माँ। सभी नक्षत्र, ग्रह, तारागण तथा जो नक्षत्र मालाएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्ति युक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभिष्ट को सिद्ध के लिए सदा तत्पर हो। नीचे के लोकों में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप आदि से पूजन करके वस्त्र, अलंकार तथा फल निवेदित करने चाहिए और इसके बाद वाद ध्वनि, गीत, नृत्यों आदि मंगल कृत्यों और नाश की हुई श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। कुमकुम, अक्षर, तांबूल, दान, मान आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक मन में उस रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करके प्रातः काल प्रतिमाओं को की पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर देनी चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना तथा प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों के साथ भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक दशमी व्रत करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा काम परायण होती है, क्योंकि स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपको कह दिया।
तीन लोक में अन्य कोई भी व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मा में श्रेष्ठ पुत्र, हे सनत कुमार, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दशों दिशाओं की सदा पूजा करता है, उसके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को वे दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। इसमें अधिक कहने से क्या प्रयोजन। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस व्रत के समान कोई व्रत नहीं, ना तो था और ना ही आगे कभी होगा। इस प्रकार सनत कुमार जी को भोलेनाथ ने उनके दया भक्ति भाव को देखकर दशमी तिथि का पढ़ने वाले उत्तम व्रत के बारे में ज्ञान प्रदान किया। बोले हर हर महादेव। ओंकारा ओंकारा भोले का नाम लागे बड़ा प्यारा। ओंकारा भोले का नाम लागे, अरे भोले बड़े भोले हैं जो नैन नहीं खोले, भोले बड़े भोले हैं जो नैन नहीं खोले, अरे भोले बड़े भोले हैं जो नैन नहीं खोले, भोले ओ चट्टाने उन्नति गंगाधारा, गंगाधारा भोले का नाम लागे बड़ा प्यारा। ओंकारा ओंकारा भोले का नाम भोले के नाम प्याला हम पिएंगे, भोले के नाम का प्याला पिएंगे, भोले के नाम का प्याला पिएंगे, भोले के नाम का जप हम करेंगे, भोले के अरे भोले के नाम का प्याला पिएंगे, बोले अरे मस्ती में झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, मस्ती में झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे, जब भी बोले मेरे डमरू बजेंगे, जब भी बोले मेरे डमरू बजाएंगे, भोले के नाम का जप हम करेंगे, भोले के अरे भोले के नाम का जप हम करेंगे। अरे हम हैं दीवाने, हम हैं मस्ताने, अरे भोले की ताकत को तू ना जाने, भोले की अरे जो भी बने हैं भोले के दीवाने, जो भी बने वो दुनिया उसे साधु संतों में जाने, दुनिया उसे साधु संतों। अरे भोले मेरे भोले हैं, बड़े भोले भाले हैं, भोले अरे भोले के नाम का जप हम करेंगे, भोले के ओ माते हैं चंदा भोले के बिराजे, माते हैं ये उनके गले में नाग हैं ताजे, उनके गले अरे भूत प्रेत या कोई ऐसी शक्ति, भूत प्रेत कोई ऐसी शक्ति, कुछ भी चले ना भोले के आगे। अरे भोले बड़े भोले हैं मेरे भोले बाबा जी, भोले बड़े भोले हैं
जुनून समंदर उछाले, उसका जुनून समंदर उछाले, इसका त्रिशूल है इतना भयंकर, इसका त्रिशूल है इतना भयंकर, पापियों के प्राणों को पल में निकाले, पापियों को अरे भोले मेरे भोले हैं बड़े भोले वाले हैं, भोले मेरे भोले हैं बड़े वाले हैं, भोले मेरे भोले हैं बड़े भोले वाले हैं, भोले मेरे भोले हैं बड़े भोले वाले हैं, भोले के नाम का जप हम करेंगे, भोले के नाम का जप हम करेंगे, भोले के अरे भोले के नाम का जप हम करेंगे, भोले के नमः शिवाय 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 काशी विश्वनाथ भगवान की स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णित सूत जी द्वारा कथित इस श्रावण मास इस कथा महात्मा को जो कि भगवान भोलेनाथ और सनत कुमार जी में प्रथम सुंदर प्रसंग अमृत की बूंदों जैसा चल रहा है, उसके अंतर्गत आशा दशमी व्रत कथन उद्यापन अनुष्ठान विधि नामक 18वां अध्याय पूर्ण होता है। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय।